गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान हैं और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, महात्मा जी इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल के सामने हाथ जोड़ लूंगा और शांति से चला जाऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने जोरदार टक्कर मार दी और वो बुरी तरह गिर पड़े। अब तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुँचे जहाँ वे रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान ये आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस वक्त बहुत गुस्से में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। तब हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। यह सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। वैसे यह किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें बड़ी समस्या का संकेत देती है, इसलिए पहले उन छोटी बातों पर विचार करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। बात उन दिनों की है जब श्री तुलसीदास जी कादमगिरी पर्वत के पास निवास कर रहे थे। तब श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास जी उनके पास आए। उन्होंने अपना सूर सागर ग्रंथ दिखाया और 2 पद गाकर सुनाए। तुलसीदास जी ने पुस्तक उठाकर हृदय से लगा ली और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाई। सूरदास जी अनन्य कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जी अनन्य राम भक्त। दोनों अपने अपने प्रभु की गुणगान खूब करते थे। दोनों अपने अपने प्रभु की एक से बढ़कर एक पद सुना रहे थे। भगवान के सभी नामों का एक सा महात्म्य है, परंतु कभी कभी संत और भगवान के बीच में विनोद हो जाता है। दोनों संत अपने अपने प्रभु के नाम का महात्म्य बताने लगे। निश्चय करने के लिए एक तराजू लाया गया। निश्चय करने के लिए एक तराजू लाया गया। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और विराजने के लिए विनती की। इधर सूरदास जी ने भी अपने प्रभु का स्मरण किया और दूसरे पलड़े पर विराजने को कहा। दोनों के इष्ट गुप्त रूप में विराजमान हो गए, किंतु तुलसीदास जी वाला पलड़ा भारी हो गया। अब सूरदास जी को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे कि बेकार में ही श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ गए। इन्होंने तो हमारी नाक कटवा दी, अब तो हम इनका भजन नहीं करेंगे। अब सूरदास जी ने पद गाना छोड़ दिया
परंतु श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। प्रभु श्रीनाथ जी सूरदास जी के सामने आए और उन्हें मनाने लगे। तब सूरदास जी ने कहा कि आपके नाम का पलड़ा तो हल्का पड़ गया, मेरी नाक कट गई। तब श्रीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बाबा आप जपते हो कृष्ण कृष्ण और पलड़े पर आपने आवाहन किया मेरे अकेले श्री कृष्ण का। तुलसीदास जी जपते हैं सीताराम और उन्होंने पलड़े पर आवाहन किया युगल जोड़ी सीताराम जी का। अब अकेले श्री कृष्ण का वजन एक और सीताराम जी दोनों का वजन एक और। किशोरी जी जहाँ हो वहाँ का पलड़ा तो भारी होगा ही, मेरे अकेले का वजन तो युगल जोड़ी से कम ही होगा ना। भगवान के सभी नाम एक समान ही है। सूरदास जी समझ गए कि यह तो केवल हास्य लीला है। दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर गोस्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट किया और श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी लौट गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गोस्वामी तुलसी जी अपने नित्य की पूजा पाठ कर शेष जल कमंडल में लेकर घर से बाहर निकले। उस कमंडल के जल को उन्होंने एक पीपल के पेड़ में डाल दिया। उस जल से तृप्त होकर एक प्रेत उस पीपल के वृक्ष से प्रकट हुआ और बोला, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। यह सुनकर गोस्वामी तुलसीदास बोले, मुझे तो केवल भगवान के दर्शन की प्यास है, क्या तुम यह प्यास बुझा सकते हो? इस पर प्रेत बोला, भगवान से तुम्हें मिलाऊं इतना सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, परंतु हाँ, भगवान से जो मिलाते हैं यानी हनुमान जी, हम उनका पता आपको बता सकते हैं। तुलसीदास जी को यह बात सुनकर खुशी हुई और उन्होंने पूछा, अच्छा तो बताओ हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? इस पर प्रेत ने उत्तर दिया, हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के रसिया है, वे आपको राम कथा में अवश्य मिलेंगे। अब यह सुनकर गोस्वामी तुलसीदास थोड़े चिंतित हो गए और बोले, परंतु राम कथा में श्रोताओं की इतनी भीड़ में मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? वे थोड़े ही अपने वास्तविक रूप में आते होंगे। इस पर प्रेत ने उत्तर दिया, काशी में गंगा घाट के किनारे होने वाली राम कथा में जो भी श्रोता सबसे पहले आ जाए और सबसे अंत में जाए, समझ लेना वही हनुमान जी है। रूप पर मत जाना, रूप कैसा भी हो सकता है। यह सुनकर तुलसीदास जी काशी आ गए। उन्होंने प्रेत के बताए अनुसार एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति वृद्ध था, परंतु उसके मुख पर तेज देखते ही बनता था। वे कथा में सबसे पहले आकर सबसे बाद में जाता था। वह पूरे समय मुंह झुकाए हाथ जोड़े रहता तथा उसके नेत्रों से भाव के कारण अश्रु बहते रहते। अगले दिन भी वह वृद्ध व्यक्ति अपने नियमानुसार सबसे पहले आए और आज गोस्वामी जी उनके एकदम निकट बैठे। सभी ने कथा सुनी। कथा समाप्त हो गई, सभी चले गए। बचे तो केवल वह वृद्ध आदमी और तुलसीदास जी। अब वह वृद्ध व्यक्ति तुलसीदास जी से बोले कि आप पहले जाओ, लेकिन तुलसीदास जी ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा कि नहीं, आप पहले जाओ। काफी समय तक चली इस आप पहले की लड़ाई में अंत में अचानक गोस्वामी तुलसीदास जी रोते हुए उस वृद्ध के चरणों में गिर गए और रोते रोते बोले, प्रभु जहाँ जाना था वहीं तो आ गया हूँ, अब इसके सिवा मुझे भला कहाँ चैन मिलेगा। महाराज, मैं जान गया हूँ
आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु मेरे प्रभु श्री राम के प्रिय हनुमान हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर तुलसीदास जी को दर्शन दिए। जब हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कोई वरदान मांगने को कहा तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने हनुमान जी महाराज से भगवान श्री राम के दर्शन की कामना की। तब हनुमान जी ने उन पर कृपा करते हुए उन्हें चित्रकूट ले जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन कराए। राम रावण का युद्ध खत्म होने के बाद राम वापस अयोध्या चले गए और राज्यभार संभालने लगे। जंगल में रहने के दौरान उनकी मदद करने वाले हर व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया, लेकिन श्री राम ने जानबूझकर हनुमान जी को पुरस्कृत नहीं किया। इसके बाद माता सीता ने अपने कीमती पत्थरों से जड़ी माला हनुमान जी को भेंट की, जिसे उन्होंने बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। लेकिन कुछ समय बाद दरबारियों ने देखा कि हनुमान जी एक एक करके अमूल्य पत्थरों को तोड़ रहे थे। दरबारियों ने यह हास्यास्पद कार्य का हनुमान जी से कारण पूछा। तब हनुमान जी ने कहा कि जिसमें राम नहीं है वह चीज मेरे लिए बेकार है। उनके इस जवाब से चिढ़कर दरबारियों ने उनसे पूछा कि क्या राम उनके दिल में रहते हैं। जब उन्हें सकारात्मक रूप से जवाब मिला तो उन्होंने हनुमान जी को इसे साबित करने को कहा। तब हनुमान जी ने तुरंत अपने हाथों के नाखूनों से अपनी छाती चीरकर दिखाई और वहां दरबारियों ने प्रभु श्री राम और माता सीता को बैठे देखा। दरबारी इस कार्य को देखकर हैरान रह गए। तब प्रभु श्री राम उसी वक्त अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। वहां बैठे सारे दरबारियों ने हनुमान जी के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की सराहना की। कहा जाता है कि जब तक लोगों के होठों पर राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। और यह भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ कलयुग में राम कथा होती है वहाँ स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं।